अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या आपको कभी कचरे के ढेर से कोई कीमती या अजीबोगरीब चीज़ मिली है। आज मैं आपको चंद ऐसे ही लोगों की कहानियाँ सुनाऊंगा जिनको कचरे में से बहुत सी चीज़ें मिली। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये वाक़या है जब एक औरत न्यूयॉर्क के शहर में सड़क पर पैदल चल रही थी। इसका नाम एलिज़ाबेथ गिब्सन था। अचानक इसकी नज़र एक पेंटिंग पर पड़ी जो कि कूड़े के डिब्बे में पड़ी हुई थी। इसे ये पेंटिंग बहुत ज़्यादा पसंद आई और इसने इस पेंटिंग को उठा लिया। ये हैरान ज़रूर हुई कि इतनी अच्छी और खूबसूरत नजर आने वाली पेंटिंग कचरे के डब्बे में क्या कर रही है। इसने इस पेंटिंग को उठाया और अपने घर ले गई और अपने घर में लगा लिया। लेकिन बाद में इस औरत को ये पता चला कि ये एक काफ़ी मशहूर पेंटिंग है जो मैक्सिकन आर्टिस्ट रूफिनो तमायो ने बनाई थी। दोस्तों दरअसल 1977 में इस पेंटिंग को एक आर्ट गैलरी से किसी ने चुरा लिया था और फिर ठीक 30 साल के बाद ये पेंटिंग कचरे के डब्बे में कैसे पहुंची ये बात कोई नहीं जानता। लेकिन इस पेंटिंग ने इस औरत को मालामाल कर दिया और ये बाद में $1 लाख की बिकी थी। दोस्तों अब हम चलते हैं साउथ कोरिया में। कुछ खुशकिस्मत लोगों को कूड़े के डब्बे में से भी बहुत सारी कीमती चीज़ें मिल जाती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ साउथ कोरिया में इंचोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर सफाई करते हुए एक क्लीनर को कूड़े के डब्बे में कुछ नज़र आया। ये बहुत ज़्यादा चमक रहा था। जब इसने गौर से देखा तो ये गोल्ड था, यानी कि सोना। दोस्तों ये सोने की 7 ईंटें थी जो कि बहुत ज़्यादा कीमती थी। असल में दोस्तों कोरिया में गोल्ड पर टैक्स नहीं लगता, इसी वजह से बहुत सारे लोग इसे दूसरे ममालिक में स्मगल करते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ होगा इन स्मगलर के साथ भी, जिन्होंने डर के मारे इन ईंटों को कचरे के डब्बे में फेंक दिया और बाद में इस क्लीनर की किस्मत जाग उठी। दोस्तों 2007 में अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ और इस फ्रॉड में बहुत सारे लोगों को गलत इंस्ट्रक्शंस दी गई और इसी वजह से बहुत सारे लोगों की इन्वेस्टमेंट डूब गई। इस सब का जिम्मेदार इस आदमी जॉन कोर को ठहराया गया। लेकिन इसके पीछे सिर्फ ये अकेला आदमी नहीं था, बल्कि और भी बहुत सारे लोग थे जो बाद में एक लैपटॉप की वजह से पकड़े गए। दरअसल उसी दिन न्यूयॉर्क में एक शहरी को एक लैपटॉप मिला। इसने ये लैपटॉप अपने दोस्त को दे दिया। इसी लैपटॉप में स्टॉक एक्सचेंज के फ्रॉड के तमाम सबूत थे, जिस वजह से ये तमाम लोग पकड़े गए। दोस्तों अब मैं आपको जिस वाक़े के बारे में बताने जा रहा हूँ वो वाक़या देखकर आप भी यकीनन हैरान होंगे और आप भी कहेंगे कि किस्मत हो तो ऐसे ही। दोस्तों ये वाक़या है अमेरिका का। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में सड़क पर मांगने वाले एक फकीर बैरी को कूड़े के डब्बे से $2 लाख मिले थे। दोस्तों बैरी हमेशा सड़क पर पड़ा रहता था। एक दिन वो एक बेंच पर पड़ा था और उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ी जिसने अपना बचा हुआ खाना कचरे के डब्बे में फेंक दिया। बैरी को भूख लगी और वो कचरे के डब्बे से खाना उठाने चला गया, लेकिन वहाँ पर उसे एक बैग नज़र आया। जब इसने इस बैग को खोल कर देखा तो इसमें से इसे $2 लाख मिल गए। दोस्तों एक फ़कीर एक ही पल में $2 लाख का मालिक बन गया। दोस्तों अगली कहानी भी एक अमेरिकन शहरी एडवर्ड जॉन की है। दोस्तों इस आदमी को एक अजीब सी आदत थी, यह कचरे के डब्बों में से लॉटरी के टिकट ढूंढता था। एक दिन इसे एक ऐसा ही टिकट मिला और कमाल की बात यह है कि इस टिकट में से इसकी लॉटरी भी निकल आई, वो भी पूरे $10 लाख की। दोस्तों ये लॉटरी पाकर ये आदमी बहुत ज़्यादा खुश हुआ, लेकिन बाद में पता चला कि यह टिकट एक केविन डोरबैन नामी आदमी ने खरीदी थी और बाद में इस आदमी ने इस टिकट को कचरे के डब्बे में फेंक दिया। दोस्तों केविन डोरबैन ने एडवर्ड जॉन पर कोर्ट में केस कर दिया कि ये पैसे उसके हैं। बाद में एडवर्ड जॉन ने इसको $10 लाख में से $1,40,000 दे दिए। दोस्तों हमारी आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।